जय जगदम्बे नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। नवरात्र के दिन चल रहे हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले देश करोड़ों लोग नवरात्र के व्रत को रख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दिन के वक्त में काम करने के दौरान थोड़ी सुस्ती जरूर रहती है। लेकिन सोचिए, 20 घंटे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपवास कैसा होगा। कैसे 9 घंटे सिर्फ जल पी करके प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, देश सेवा में जुटे रहते हैं। एक साधक के शासक बनने की एक कहानी आपको दिखाते हैं, कैसे मां की भक्ति से प्रधानमंत्री मोदी को शक्ति मिलती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो अध्यात्म से ओतप्रोत है, जिनमें आस्था रची बसी हुई है। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। नरेंद्र मोदी में अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिसके पीछे दुनिया खींची चली आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति गुथी हुई है। देश की माटी के कण कण से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदार धाम तक, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व इस युग में एक अध्यात्म गुरु और महापुरुष जैसा है, जो पूरी तरह से मुकम्मल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास करते हैं। लेकिन खास बात ये कि 9 दिन सिर्फ पानी पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-20 घंटे तक काम करते हैं, देश सेवा में जुटे रहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और उपवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा देखिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम के पोहरा देवी के जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी में ही स्थित संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संत सेवालाल जी महाराज की समाधि पर पारंपरिक नगाड़ा भी बजाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्रत रखकर देश की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण की तारीख 7 अक्टूबर थी। और उसके 10 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर 2001 से शारदीय नवरात्र शुरू हुए थे। इसी नवरात्र के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार कच्छ गए। वहां भूकंप आया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। छोटी उम्र से ही प्रधानमंत्री मोदी का धर्म के प्रति काफी लगाव रहा है। यही वजह है कि बचपन से लेकर आज तक व्रत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ पानी ही पीते हैं। यही वजह है कि 74 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी 9 दिन सिर्फ पानी पीकर 20-20 घंटे देश सेवा में जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीते 50 साल से ज्यादा वक्त से लगातार नवरात्रि का उपवास करते आ रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन के कठिन उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा के स्तर में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती है। व्रत के साथ ही उनकी राजनीतिक और संवैधानिक दायित्व संबंधी गतिविधियां लगातार चलती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र के उपवास के दौरान दिन भर में केवल नारियल पानी पीते हैं, जो उन्हें एनर्जेटिक रखने में काफी मददगार साबित होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार अपनी निजी वेबसाइट पर लिखे एक ब्लॉग में अपने नवरात्रि के व्रत के बारे में जिक्र किया था। पीएम मोदी ने लिखा कि नवरात्रि का उपवास उनका वार्षिक आत्मशुद्धि व्यायाम है, जो उन्हें हर रात अंबे मां के साथ बातचीत करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही की तरह ही कामकाज करते रहते हैं। उनकी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं होता, जैसे सुबह 4 बजे उठ जाना, मेडिटेशन करना, टहलना, ये सब पहले की तरह ही व्रत के दौरान भी जारी रहता है। चुनाव प्रचार की आपाधापी में भी पीएम मोदी न सिर्फ 9 दिन का व्रत रखते हैं, बल्कि पूरी धार्मिक आस्था के साथ सनातन रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। साथ ही अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन भी करते हैं। उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, जनसभा की और मीटिंग की। नवरात्रि के दौरान चुनाव हो, तब भी उपवास के दौरान उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि के 9 दिनों में 13 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। 22,000 किलोमीटर का सफर किया था और 23 रैलियों को संबोधित किया था। उस वक्त चैत्र नवरात्रि के दौरान चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान पहले से तय कार्यक्रमों में किसी तरह की ढील नहीं दी थी। नवरात्रि के दौरान चुनाव हो, तब भी उपवास के दौरान उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती। इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन तारीख 9 अप्रैल 2024 दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की। इसके बाद पीलीभीत से 1030 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचकर एक और सभा की। फिर बालाघाट से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर पीएम ने चेन्नई में रोड शो किया। मतलब नवरात्रि में व्रत रखकर पीएम मोदी ने न सिर्फ तूफानी दौरे किए, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ जनता को संबोधित भी किया। व्रत के बीच पीएम मोदी का मिशन दक्षिण रहा। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन तारीख 10 अप्रैल 2024 नरेंद्र मोदी ने 2 राज्यों में 3 रैलियां की। देश के दक्षिणी हिस्से तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में पीएम मोदी ने 2 रैलियां की। शाम में वहां से 1191 किलोमीटर दूरी तय कर देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र के रामटेक में तीसरी रैली की। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे
नवरात्रि के तीसरे दिन प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के साथ साथ अपनी सभाओं को संबोधित करते रहे और उनकी ऊर्जा में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन, तारीख 11 अप्रैल 2024। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली धौलपुर में जनसभा को संबोधित किया। नवरात्रि के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 2 रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा देखते बन रही थी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन, तारीख 12 अप्रैल 2024। दौसा और बाड़मेर में जनसभाएं की। नवरात्रि के 5वें दिन यानी 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को नवमी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 3 जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही रोड शो भी किए। मतलब पूजा अर्चना और व्रत के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। व्रत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में व्रत रखते हैं और पूरे रीति रिवाजों के साथ इसका पालन करते हैं। दो 2019 के आम चुनाव का पहला चरण 2019 में चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक था। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रोज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। भीषण गर्मी में भी पीएम मोदी सिर्फ पानी पीते थे। असम चुनाव प्रचार 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन असम के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू किया था। पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी। 29 मार्च 2017 में जीएसटी बिल के लोकसभा में पारित होने के दौरान प्रधानमंत्री चैत्र नवरात्रि के उपवास पर थे। जीएसटी बिल को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाता है। इस मौके पर संसद को स्वतंत्रता दिवस की तर्ज पर सजाकर विशेष समारोह भी हुआ था। प्रधानमंत्री ने 2016 में नवरात्रि के व्रत के बाद दशहरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया था। यहीं से उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। फरवरी मार्च 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और उत्तर प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद बीजेपी ने वापसी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्रत को लेकर बेहद सचेत रहते हैं। पिछले 50 साल से ज्यादा वक्त से पीएम मोदी लगातार दोनों चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के व्रत रखते आ रहे हैं। फिर चाहे पीएम मोदी देश में हो या फिर विदेश में, लेकिन वो किसी भी सूरत में व्रत नहीं छोड़ते हैं। पीएम
व्रत रखकर लगातार देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन उनकी एनर्जी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। नवरात्रि में व्रत रखते प्रधानमंत्री मोदी का ये अथक परिश्रम उन्हें कर्म योगी बना देता है। उनकी ये आस्था उन्हें शासक से साधक बना देती है। पीएम बनने के बाद 26 सितंबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे थे, इससे ठीक एक दिन पहले शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके थे। 30 सितंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का व्रत था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गुनगुना पानी पिया। जिसके बाद अमेरिकी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से बेहद प्रभावित हुई। ज्यादातर अमेरिकी अखबारों में उनके इस श्रद्धा भाव पर कई खबरें छपी। प्रधानमंत्री मोदी की आस्था को देखकर अमेरिकी काफी खुश हुए। इतना ही नहीं, दुनिया भर की मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की प्रशंसा की गई। अपने उपवास को लेकर प्रधानमंत्री ज्यादा बात नहीं करते। उन्होंने 2012 में अपने ब्लॉग में पहली बार अपने नवरात्रि के व्रत के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था, सनातन के प्रति उनकी लगन उन्हें महापुरुष बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ धाम गए, वहां शिव जी की वेशभूषा में नजर आए थे। प्रधानमंत्री की वेशभूषा और ये रूप देखकर दिवाली के मौके पर करोड़ों लोग रोमांचित हो गए थे। जय जगदम्बे नमः।